वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। लघु पराशरी सीरीज में आज हम समझेंगे सेकंड लॉर्ड, ट्वेल्थ लॉर्ड का एनालिसिस। इनको कैसे समझना है। सेकंड हाउस का लॉर्ड, ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड, ये दोनों लॉर्ड होते हैं न्यूट्रल। ये दोनों हाउसेस के लॉर्ड होते हैं न्यूट्रल। जैसे हमने देखा था 1, 5, 9 होते हैं बेनिफिक, केंद्र को लगता है केंद्राधिपति दोष, और ये दोनों हाउसेस होते हैं न्यूट्रल। ये होते हैं त्रिशडाई जो ऑस्पिशियस नहीं होते। अब ये दोनों न्यूट्रल हाउसेस हैं, तो ये रिजल्ट कैसे देंगे? ना तो ये शुभ है ना ये पापी में आते हैं, तो ये रिजल्ट कैसे देते हैं? तो इनका रिजल्ट डिपेंड करता है एसोसिएशन पर कि ये किन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है, ये कहां पर प्लेस्ड है, और इनकी सेकंड लॉर्डशिप पे। ये कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं सेकंड और ट्वेल्थ लॉर्ड का रिजल्ट। एसोसिएशन में सेकंड लॉर्ड जो फैमिली का वेल्थ का लॉर्ड होता है, अगर वो एसोसिएटेड है मेलेफिक्स के साथ, तो पैसे तो एक्यूमुलेट करवा देगा लेकिन उसको होल्ड नहीं करने देगा, उसको उसकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। वहीं पे सेकंड लॉर्ड अगर बेनिफिक्स के साथ है, क्योंकि सेकंड लॉर्ड का अपना कोई रिजल्ट नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, वो तो जिसके साथ बैठा उसके जैसा हो गया। मेलेफिक के साथ बैठेगा, पैसा जोड़ेगा और खत्म कर देगा। वहीं पे बेनिफिक के साथ बैठ गया तो पैसा एक्यूमुलेट भी कर लेगा और उसको होल्ड भी कर लेगा, अच्छा पैसा बना लेगा, क्योंकि ये बेनिफिक की तरह ही बिहेव करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ट्वेल्थ लॉर्ड भी अगर मेलेफिक के साथ है, ट्वेल्थ लॉर्ड किस चीज के लिए होता है? ये हमारा खर्चे का घर है, एक्सपेंस का घर है, लॉस का घर है। हम कैसा खर्चा करेंगे, हम कहाँ पे अपना पैसा यूज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। हमारा खर्चा एक मेलेफिक बन गया तो सारा खर्चा बिना किसी बात के, कोई भी चीज में जहां खर्चा कर रहे हैं वो यूजफुल नहीं होगी, वो यूजफुल नहीं होगी। हम गलत जगह पे गलत खर्चा कर देंगे। लेकिन वहीं पे अगर ट्वेल्थ लॉर्ड बेनिफिक के साथ एसोसिएशन में है तो बेनिफिक बन गया, खर्चा ये भी कर रहा है, खर्चा ये भी कर रहा है, पर ये तो अपने बेफजूल में शान शौकत पे खर्चा कर रहा है। जो चीज 100 में आनी थी दूसरों को दिखाने के लिए 1000 रुपए खर्च के आ रहा है, तो कोई उस खर्चे से कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा। वहीं पे अगर ये बेनिफिक के साथ है तो ये खर्चा करेगा, थोड़ा चैरिटी में दे देगा, कुछ नोबल कॉजेस के लिए खर्चा कर देगा। खर्चा होगा लेकिन एक अच्छे कारण के लिए खर्चा होगा। ये भी खर्चा हो रहा है लेकिन मेलेफिक की वजह से ये किसी अच्छे कारण से खर्चा नहीं हो रहा, ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अपने शो ऑफ के लिए, इम्पल्सिव गलत खर्चा हो रहा है। ये एक नोबल कॉज के लिए और एक अच्छे कारण के लिए पैसा जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे पैसा मेलेफिक एक्यूमुलेट करने दे रहा है लेकिन होल्ड नहीं करने दे रहा। आ तो रहा है पैसा लेकिन वो पैसा जुड़ ही नहीं रहा, फिर निकलता जा रहा है। इस तरीके से हम सेकेंड लॉर्ड के और ट्वेल्थ लॉर्ड को एसोसिएशन से देखते हैं कि ये कहाँ पे किसके साथ एसोसिएटेड है। वहीं पर एक पैरामीटर ये भी होता है कि किसी प्लैनेट, जो प्लैनेट सेकंड लॉर्ड है या सेकंड लॉर्ड ट्वेल्थ लॉर्ड है, उसकी हम सेकंड लॉर्डशिप देखते हैं। अगर जुपिटर है तो उसके पास 2 लॉर्डशिप होती है, वीनस है तो 2 लॉर्डशिप होती है। केवल सन और मून ऐसे प्लैनेट है जिनके पास सिंगल लॉर्डशिप है, बाकी सबके पास 2 लॉर्डशिप है। तो अगर एसोसिएशन प्लैनेट एसोसिएटेड है ही नहीं तो हम ये देखते हैं कि उसकी सेकंड लॉर्डशिप का है। और अगर सेकंड लॉर्डशिप भी नहीं है, मानो सन और मून हो गया, तो फिर हम देखते हैं कि वो कहां पर प्लेस्ड है, एक अच्छे हाउस में प्लेस्ड है या एक मेलेफिक हाउस में। तो इन दोनों को असेस करने के लिए सबसे पहले हमने एसोसिएशन देखा। एसोसिएशन नहीं है तो सेकंड लॉर्डशिप देखी। सेकंड लॉर्डशिप नहीं है, सन और मून है, तो हमने इनकी प्लेसमेंट के हिसाब से रिजल्ट देना है। सेकंड लॉर्ड ट्वेल्थ लॉर्ड बिल्कुल न्यूट्रल है, जो एनवायरनमेंट मिलेगा, जो एसोसिएशन मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे। अपना इनका इंडिविजुअली कोई रिजल्ट नहीं है। थैंक यू।